कितना दूरी है पुछरी का और यहाँ का? कै कोस हुआ? 2 कोस। हम्म, 2 कोस। कुछ कथा कर लिया जाए। ये ठीक है, करते हैं। आजा, पैसा मिली। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम।
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री कृष्ण बलराम की गौर हरि प्रेमानंदे। कितना समय तक नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं आपितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदुरे सुमहत वनम तालालिसंकुलम। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदुरे सुमहत वनम तालालिसंकुलम। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदुरे सुमहत वनम तालालिसंकुलम।
एक बार की घटना है, भगवान अपने सखाओं के साथ गाय चरा रहे थे। गिरिराज जी के तलहट्ठी में गाय चला रहे थे। सब सखा थे साथ में। प्रधान सखाओं का नाम दिए हैं फ्रीदामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमणेद मब्रुवन। फ्रीदाम भगवान के सखा हैं, गोपाल हैं, गाय चराने वाले। और श्रीराम जी ही नहीं, सुबल थे स्तोक कृष्ण। स्तोक कृष्ण मतलब छोटा कृष्ण। कृष्ण तो थे ही, अब एक और लड़के का नाम उसके माता पिता कृष्ण रख दिए, तो अंतर करने के लिए स्तोक कृष्ण कहते, छोटा कृष्ण। कह रहे हैं कि गोपा प्रेमणेद मब्रुवन। गोप लोग प्रेम से इस प्रकार कहने लगे। प्रेम से क्या क्या कह रहे हैं? राम राम महाबाहु। सबसे पहले बलराम जी को संबोधित किए, बहुत शक्तिशाली हैं, कुश कृष्ण दुष्ट निवारण। कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप दुष्टों का वध करने वाले हैं। अरे भाई काहे को पुकार रहे, क्या कह रहे हो? लेकिन इतो विदुरे सुमहत बनम तालाली संकुलम। वे लोग गिरिराज जी के तलहट्ठी में थे। अरे कि यहाँ से अविदूरे, बहुत दूर नहीं है, एक वन है और उसका परिचय दे रहे हैं तालाली संकुलम। वो ताल के वृक्ष के कतार से भरा हुआ है। अविदूरे, बहुत दूर नहीं है। कितना दूर है? 2 कोस, बस 2 कोस के दूरी पर। यह स्थान गिरिराज और मथुरा के बीच में है। भाई वन है, ताल का वृक्ष है, तो क्या हुआ? अब इससे तो कुछ आशय नहीं निकल रहा है। यानी कि फलानी तत्र भूरीड़ी पतंती पतितानी च, यानी कि वहाँ बहुत फल गिर रहे हैं और पहले से भी गिरे हैं। पतंती पतितानी च, पहले से भी भूरीड़ी बहुत बहुत फल गिरे हैं और गिर भी रहे हैं। अब तो भगवान समझ गए फल गिरे हैं तो लोग खाना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि वे खाना नहीं चाहते थे, खिलाना चाहते थे। प्रेमणा इदम अब्रवीत, प्रेम से बोले। वो कह तो रहे हैं कि हम लोगों को लोभ है, लेकिन प्रेम का यही लक्षण है कि व्यक्ति ओरिजिनलिटी को छिपा करके रखता है। और जब इतना कहे कि वहाँ बहुत फल गिरा है और गिर भी रहा है, और भगवान समझ गए कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं, और कहे कि ठीक है, तो तुम लोग की इच्छा है तो जा करके खा लो, क्या दिक्कत है? जब फल गिरा हुआ है तो जा करके खा लो, तुम लोगों की इच्छा हो तो। अब इस समय जो हो, पहले जो फल गिरा हुआ है उस पर अधिकार है, जो देखा उसको उठा सकता है। फेड़ में से तोड़ने का अधिकार हो या ना हो, जो गिरा हुआ है और उसको उठा लेंगे। अगर ठीक है भाई, तुम लोग की इच्छा है, क्या कहना चाहते, खाना चाहते हो, जाओ, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कि संति किंतु अवरुद्धानी, अरे फल गिरा है लेकिन वो अवरुद्ध है, रोक करके रखा है।
और भगवान कह रहे हैं कि अरे रोक करके कोई कब्जे में रखा है तो उसे मांग लेना, उसमें क्या है। फल जो बहुत गिरा है और किसी के कब्जे में है तो मांग लेना, मांगने पर दे देगा ना। ब्रज की कम से कम ये परंपरा है, मांगने पर दे देते। पहले इधर ईख की खेती बहुत होती थी, और गाड़ी पर लाद करके ले जा रहे हैं, कोई खास करके साधु मांग दे तो दे देते थे। नज़दीक जाने पर तो अपने से ही दे देते थे, मांगने पर जरूर दे देते हैं। तो ये लोग कहे कि बहुत फल गिरा है, भगवान समझ गए कि उन लोगों को लोग कि जा करके खा लो तुम लोग, कि ना वो कब्जे में किया है तो मांग लेना। दो चार बहुत गिरा है तो दो चार फल मांग लेना। कि धेनु के न दुरात्मना, अरे कि वो धेनुकासुर के कब्जे में है और वो बड़ा दुष्ट है, दुरात्मना, उसका मन ठीक नहीं है, आशय बहुत दूषित है, वो मांगने से भी नहीं देगा। दुरात्मना कहने का यही आशय है कि जैसे आप सहज में कह रहे हैं तो मांगने से भी नहीं देने वाला। और मानो भगवान कह सकते हैं कि अरे मांगने से नहीं देगा तो जबरी जा करके ले लेना। नहीं भाई, एक व्यक्ति अपने कब्जा में रखा है तो आप लोग तो अनेक हो ना, तो नहीं भी देगा तो जबरदस्ती ले सकते हैं ना। कि सोत बीर जो सुरो नाम राम, हे कृष्ण खर रूप धृ, कि ना जबरदस्ती भी मुश्किल है। अति वीर जो वो बहुत शक्तिशाली है, गधा के रूप में है, असुर है। अरे कि एक है और तुम लोग इतना हो तो एक आदमी से नहीं छीन लोगे। है कि अरे एक तो बहुत शक्तिशाली है और आत्मतुल्य बलैरण्य ज्ञात भीर बहुभीर वृत, और वो भी अकेले नहीं है, आत्मतुल्य। जैसे वह शक्तिशाली है वैसे ही शक्तिशाली लोगों के साथ है, उसके और भी ग्रुप है, उसके मेंबर हैं, परिवार के लोग हैं, तो उसके समान ही शक्तिशाली हैं। तस्मात् कृत नराहारा भीतर निर्भीर मित्र न सेव्यते पशुगणेर पक्ष संगैर विवर्जितम। आप कह रहे हैं कि फल जा कर के खा लो, ये मुश्किल है, मांगने से भी नहीं देगा। अरे कह रहे हैं कि विद्यन्ते अभुक्त तस्मात् कृत नराहारा, को इतना खतरनाक है कि फल खाने की बात तो दूर है, खुद आदमी कोई खा जाता है। नराहारा और भीतर निर्भीर मित्र न सेव्यते, कि वहाँ कोई आदमी तो जाता ही नहीं है, और आदमी की बात तो दूर है, फल खाने की बात दूर है। वो जो वन में पशु भी नहीं प्रवेश करते हैं, वो असुर है, बहुत खतरनाक है। पक्ष संग है विवर्जितम, अरे पशु जाने की बात तो दूर है, पक्षी भी नहीं बैठते, केवल फल पर कब्जा है उसका। लेकिन इतना दुष्ट है, बदमाश है कि घास चरने के लिए पशु भी नहीं जाते, फल खाने के लिए आदमी की बात तो दूर है। और नीचे ही नहीं, ऊपर उस वृक्ष पर पक्षी तक नहीं बैठते हैं, इतना उसका दहशत है, इतना भय है। और विद्यन्ते भोक्त परमाणि फलानि सुरभीणि च, ये सब है सुरभीर गंधो विषि नव गृह्यते, कि फल तो बहुत गिरा है लेकिन अब तक कोई खाया नहीं है। और कह रहे हैं कि देखिए फल इतना गिरा है ना कि गंध बहुत फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। ताल फल जब पक जाता है तो गंध दूर तक जाता है, लेकिन यहाँ इतने फल गिरे हैं कि 2 कोस तक गंध जा रहा है।
एक आध किलोमीटर तक, आधा किलोमीटर का तो गंध हम लोग भी अनुभव किए हैं। और खास करके बरसात के दिन में, भादों में हवा पूर्वा बहता है। पूर्वा हवा मतलब पूरब से पश्चिम के तरफ। तो हवा के चलते गंध वहाँ तक जा रहा था, 2 कोस तक जा रहा था। तो ये लोग कह रहे हैं कि सुरभिर गंधो विषुचिनो व गृह्यते, ये सब जगह गंध उसका फैल रहा है। और कह रहे हैं कि प्रयच्छतानि नः कृष्ण गंध लोभित चेतसा। अब गंध सूंघ करके हम लोगों के मन तो लोभ से भर गया है। और कृष्ण से कह रहे हैं कि आप फल प्रदान कीजिए, हम लोग बहुत लोभ में हैं। वांछास्ति महती राम गम्यताम यदि रोच्यते, हम लोगों को बहुत इच्छा है फल खाने की। वो गंध से आकृष्ट होकर के कृष्ण बलराम को खिलाना चाहते थे, लेकिन कह रहे हैं कि हम लोगों की बहुत इच्छा है, आप लोगों को पसंद पड़े तो आप चलिए। एवं सुहृद बचा श्रुत्वा सुहृत प्रिय चिकीर्षया। जब इस प्रकार सखा लोग बोले तो सखाओं का प्रिय करने के लिए प्रहस्य जगमतुर गोपर वृतो ताल बनम प्रभु, वो हंसते हुए दोनों भाई ताल बन के लिए चल दिए। जगमतु पुछरी से ताल बन के तरफ चले, और यहाँ ताल वन में पहुँचे तो कह रहे हैं कि बलह प्रविश्य बाहुभ्याम ताला संपरिकम्पया। वो ताल के वृक्ष बहुत थे, ये तो वन था। तो सबसे पहले बलराम जी वन में प्रवेश किए और वन में घुस करके संपरिकम्पयन, ताल वृक्ष को खूब हिलाए, कंपाए, और उसका परिणाम हुआ कि फलानी पातया मासम मतंगज इवौ जैसा। वो जैसे हाथी वृक्ष को ठोकर मारे वैसे बलराम जी ठोकर मार रहे थे और सारे फल को गिरा दिए। फलानी पातया मासम, इतना जोर से हिलाए कि सब फल लद लद गिरने लगा। पका हुआ फल ऐसे गिर जाता है, वो गिरा दिए। वो फलानम पततम शब्द निशम्या सुर रासभ अव्यधावत चितितलम सनगम परिकम्पयन। वो ताल का फल धप धप गिर रहा था तो आवाज़ हुई। आवाज़ सुन करके धेनुकासुर दौड़ा तो इतना वो शक्तिशाली था, ये कह रहे हैं कि क्षितितलम सनगम परिकम्पयन। वो उधर चला तो पृथ्वी कांपने लगी, पृथ्वी कांप रही थी और पहाड़ भी डोल रहे थे। पहाड़ को अचल कहते हैं, डोलता नहीं है, लेकिन धेनुकासुर इतना शक्तिशाली था, अब तेजी से चला तो पृथ्वी तो कांप ही रही थी, पहाड़ भी कांप रहे थे। और समेत तरसा प्रत्यक द्वाभ्याम बद्भ्याम बलम बलि पदभ्याम बलम बलि निहत्य ओ रसिका शब्दम मुंचन पर्य शरत खलह। खलह वो दुष्ट प्रकृति का है, कुछ विचार नहीं किया, कुछ पूछताछ नहीं किया, दौड़ता हुआ आया और बलराम जी के छाती पर दुलत्ती मारा और रेंकते हुए दूर भाग गया। एक गधा के स्वभाव में है, रेंकते हैं, और कुछ विचार नहीं, कुछ पूछताछ नहीं, आ करके सीधे दुलत्ती मार दिया। और बलराम जी खड़े हैं वहीं, और पुनरासाध्य संरब्ध उपक्रोष्टा पराग स्थित चरणा व परौ राजन बलाय प्राक्षेपद रुषा। अब बलराम जी तो जस के तस ऐसे ही खड़े रह गए, तो उसको बड़ा क्रोध आया कि इतना जोर से लात मारा, इस पर कुछ असर ही नहीं हुआ। और पुनर्आसाद्य फिर से आया, और फिर आ करके वह अब
दुलत्ती मारना चाहता था, वो लात चला ही दिया, लेकिन सतम गृहीत्वा प्रपदुर्भ्रामित्वैक पाणिना। अब दोबारा जब लात मारने का प्रयास किया, लात चलाया, तो बलराम जी एक हाथ से उसके दोनों चरणों को पकड़ लिए, दोनों पैर को पकड़ लिए और भ्रामयित्वा एक पाणिना, दोनों हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक हाथ से ही पकड़े और घुमा करके उसको चिक्षेपत राजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम, और उसको ताल वृक्ष पर ही फेंक दिए। कह रहे हैं कि ब्राह्मण त्यक्त जीवित। अब बलराम जब भी घुमा रहे थे तभी उसका प्राण तो निकल गया घुमाते समय, तो मरे हुए गधे को एक तरह से फेंके। बहुत वजन वाला था, जब वृक्ष पर फेंके ताल वृक्ष के ऊपर, तो उसका वजन था, ताल वृक्ष गिर गया। अब एक ताल वृक्ष गिरा तो दूसरे पर गिरा, तो उसके वजन से दूसरा गिर गया, अब दूसरे के वजन से तीसरा गिर गया। वो एक गधा के फेंकने से कई एक ताल वृक्ष गिर गए। अब उसके घर वाले देखे कि इसको वध कर दिए, वे दौड़ करके आए और वे भी मरना चाहते थे, लेकिन अब सब ग्वाल बाल भी खड़ा हो गए, कृष्ण भी खड़ा हो गए, और जब ही दौड़ कर आते थे तो जैसे बलराम जी पैर पकड़ करके घुमा करके फेंके थे, और वैसे जो सामने आता था सबको फेंकते थे। और इस तरह से धेनुकासुर का वध तो बलराम जी किए ही, उसके पूरा परिवार का वध हो गया, और सब जगह फल गिर गया, बहुत फल गिर गया था, और बहुत सुंदर लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि मानो बादल का समुदाय हो। लेकिन अब इतना गधा मर गए, ग्वाल बाल लोग कहे कि ना अब घर चलो घर चलो, यहाँ कौन खाएगा। तो उस दिन तो लोग फल नहीं खाए। वे दूसरे दिन हो सकता है कि खाए हों, क्योंकि श्रीधर स्वामी लिखे हैं कि भगवान ताल फल खाए और ताल फल के आनंद से ही वे कालिए के फण पर नृत्य किए। ताल फल खा करके उनको इतना आनंद हुआ कि आनंद के मारे नृत्य करने लगे, कालिए के फण पर नृत्य किए। तो बाद में खाए होंगे, जो किए होंगे, उस दिन नहीं खाए। तो बलराम जी आकर के धेनुकासुर का वध कर दिया। अब इस लीला पर विचार करें तो हम लोग देख रहे हैं कि बलराम जी आए यहाँ तो सबसे पहले ताल वृक्ष को कंपा करके हिला करके उसके फल को गिरा दिए। अरे भाई प्रश्न होगा कि बलराम जी ऐसा क्यों किए। और हरीश्वरी जी कहते हैं कि मानो बलराम जी शिक्षा देना चाहते हैं। क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि कोई कितना हूँ तपस्वी हो, वृक्ष के जीवन पर आप विचार कीजिए तो वो कितना तप करते हैं, चाहे वो गर्मी का दिन हो या उसमें ग्रंथ दीजिए तो हरीश्वरी जी का है। और यानी कि वृक्ष के जीवन पर आप विचार कीजिए कितना भारी तप करते हैं, एक स्थान पर खड़े रहते हैं, चाहे वो गर्मी का दिन हो या बरसात का दिन हो। अच्छा, तपस्या कहाँ कर रहे हैं? भगवान के धाम में। ऐसा नहीं है कि साधारण जगह पर तपस्या कर रहे हैं, भगवान के धाम में तपस्या कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि कोई कितना हूँ तपस्या करे और भले ही वे भगवान के धाम में, और शीतोष्णादि सहिष्णुप्य विरतम,
वर्षा में मार कितना वर्षा होता है वृक्ष वही है, और जून के महीना में, मई के महीना में भी वही है, और जनवरी दिसंबर में भी वही। हम लोग मई जून में थोड़ा चलते हैं तो दौड़ करके फिर घर में चले जाते, कुछ लोग तो एसी चालू कर देते। अब दिसंबर जनवरी आया तो अब तो कंबल से निकलते नहीं, ऊपर से हीटर चालू कर देते। लेकिन वृक्ष कितना तपस्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि शीतोष्णादि सहिष्णुः, ये सहना बहुत उत्तम कार्य है। भगवान इसी का उपदेश दिए, तान तितिक्षस्व भारत, उसको सहन करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भले वो सहन कर रहा है, शीत भी सहन कर रहा है, घाम भी सहन कर, अविरतम निरंतर सहन कर रहा है, विष्णु पदावलंबिन, और भगवान के धाम का अवलंबन लिया है, उसके आश्रय में है। अरण्यस्थाश्च, भगवान के धाम में भी कुछ लोग रहते हैं लेकिन अपार्टमेंट में रहते हैं, कि भले वे वन में ही हो, घर से वन का निवास अच्छा माना जाता है, कि भगवान के धाम में और वो भी वन में। और महातपस्थिति जिसो, एकदम तपस्या का जीवन है, और एकाग्रगा, किसी से कोई मतलब नहीं, अकेले। तो अकेले क्या करता है, नेट देखता है ना, अग्रगा, हमेशा उन्नति को प्राप्त करते, आचरण ऐसा है कि हमेशा ऊपर जा रहे हैं। तो व्यक्तिगत व्यवहार भी बहुत सुंदर है, और अब माता पिता के दृष्टि से देखा जाए तो भूमिजा, भूमि का बेटा ना, महान व्यक्ति का पुत्र है, लेकिन सब गुण हो। अब एक कमी आ जाए कि जाताश्चित खल संगिनो विधि वसात, कि किसी तरह यदि दुष्ट का संग हो गया तो सब तपस्या कीजिए, सब सदाचार कीजिए, लेकिन फल से वंचित हो जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। और मानो बलराम जी यही शिक्षा देने के लिए सबसे पहले ताल वृक्ष के फल को गिरा दिए। दुष्ट का संग होने से व्यक्ति सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाता है। संग बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा संग मिल गया तो साधारण व्यक्ति भी बहुत ऊंचाई को प्राप्त हो जाता है। एक भक्त इस बात को समझा रहे हैं कि गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा। रज धूल, धूल एकदम इनसिग्निफिकेंट समझा जाता है। अरे तुमको धूल बराबर नहीं समझते, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन धूल जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो भी आकाश में चढ़ जाता है। कैसे? हवा के संग से। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, हवा का संग हो गया तो आकाश में। और हवा को अच्छा कह रहे हैं, अच्छा आचरण वाला, इस अर्थ में कि हवा की प्रवृत्ति है ऊपर जाने की। हवा को छोड़ दीजिए तो ऊपर जाएगा। अरे बंद करते हैं बैलून में, फिर भी ऊपर लेकर के जाना चाहता है। अच्छा आचरण है ना। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, हवा के संग से रज भी गगन में, आकाश में चढ़ा जाता है। लेकिन कीचहि पड़हि नीचे जल संगा, लेकिन कहीं जल का संग हो गया तब तो कीचड़ में गिर जाएंगे। जल को नीच कह रहे हैं इस अर्थ में कि जल कभी ऊपर नहीं जाता है। जल की प्रवृत्ति है नीचे जाने की। उस संग का बहुत भारी असर आ जाता है। कई एक उदाहरण दिए हैं कि कोई सूगा
किसी झगड़ालू स्त्री के संग में है तो गाली बोलने लगता है, और वही किसी साधु के संग में हो जाए तो राम राम बोलने लगता है। उस तोता संग का बहुत भारी प्रभाव होता है। और कितना भी महान व्यक्ति है, और यदि दुष्ट का संग हो गया तो सिद्धि मिलने की बात तो दूर है, उसकी महानता भी खत्म हो जाती है। हम लोग कहते हैं कि महिमा गई समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। ये समुद्र तो बहुत महान है ना, लेकिन उस पर पुल बांध दिया गया। उसकी भी गरिमा खत्म हुई। क्यों? कि बगल में रावण डेरा गिरा दिया था। महिमा गई समुद्र की, रावण बसो पड़ोस। बलराम जी के इस लीला पर विचार कर रहे हैं कि जा कर के सबसे पहले फल को गिरा दें। मानो शिक्षा देना चाहते हैं कि आप भले ही शीत घाम सह रहे हैं, भगवान के धाम का आश्रय लिए, वन में रह रहे हैं और किसी से झगड़ा झंझट भी नहीं कर रहे हैं, अकेले ऊपर के तरफ बढ़ रहे हैं। माता पिता भी महान है, लेकिन दुष्ट का संग हो गया तो फल से वंचित हो जाए। मानो बलराम जी यही शिक्षा देना चाहते हैं। बलराम जी फल गिरा दिए। अच्छा भाई, फल तो गिरा दिए, ठीक किए। धेनुकासुर दुष्ट था, उसको गलती किया, मार भी दिए। एक बार वो लात मारा तो चुपचाप रह गए। अब नीति बतला रहे हैं कि शत्रु के एक बार को सह जाना चाहिए। एक बार गलती करता है उसको सह सकते हैं। जब अब उसमें हम लोग देख रहे हैं कि बलराम जी तो उसको उठा करके फेंके। अरे भाई मार दिए, ठीक है, उसको पेड़ पर क्यों फेंके? और ईश्वर ये कह रहे हैं कि बलराम जी के मन में आया कि कृष्ण हमारा छोटा भाई है, तो ये छोटा भाई है और यह एक पशु को वृक्ष पर फेंका था। भगवान कृष्ण भी एक पशु को फेंके थे ना वृक्ष पर। किस पशु को? हैं? वत्सासुर को। उसको घुमा करके कपित पर फेंक दिए ना। और इसलिए कहें कि बलराम ने सोचे कि हमारा छोटा भाई है और ये पशु को वृक्ष पर फेंका, तो हम बड़े भाई होकर के क्यों नहीं फेंकेंगे? उचित ही की है। हम लोगों के यहाँ कहते हैं कि शेर से पसेरी क्यों कम? शेर समझ रहे हैं 1 किलो और पसेरी 5 किलो। भाई 1 किलो से 5 किलो क्यों कम रहेगा? बलराम जी कह रहे हैं कि हम बड़े हैं, छोटा होकर के फेंका तो हम भी फेंकेंगे। और अब एक और शिक्षा की बात है कि बलराम जी वृक्ष को हिलाए तो फल गिरा। और कह रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है, उपकारी है, तो उसको कष्ट भी देते हैं तो उपकार ही करता है। और जो दुष्ट व्यक्ति है उसका चरण भी पकड़िए, उस पर कोई असर होने वाला नहीं। गधा का तो चरण पकड़े ना धेनुकासुर का, लेकिन उससे तो कुछ लाभ नहीं मिला। और वृक्ष को हिलाए फिर भी फल गिरा। वृक्ष बहुत परोपकारी है। परोपकार के विषय में गुरु हैं। एक घटना लोग सुनाते हैं कि पंजाब के एक राजा हुए हैं रणवीर सिंह। और एक बार अपने सिपाहियों के साथ, स्टाफ के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मी का दिन था, रोड से वो जा रहे थे रथ पर बैठ करके।
और एक बुढ़िया थी, उसका एक छोटा बच्चा था, वो भूखा था और उसको फल देने के लिए वो फल पर ढेला मार रही थी। अब वो उसी में था, ढेला मारी और तब तक राजा का रथ आ गया और ढेला जा करके राजा के रथ पर गिर गया। अब वहीं सब सिपाही थे, राजा के रथ पर ढेला कोई मार दिया, तुरंत अरेस्ट कर लिए। हम राजा को भी कहीं भाई नारेबाजी नहीं हुआ, कुछ नहीं, क्यों इसको अरेस्ट कर लिए? तो पूछे कि क्यों अरेस्ट किए? तो सिपाही लोग बतलाए कि ढेला मारी। ढेला मारी तो बुढ़िया को बुलाए, काहे को ढेला मारी? राजा हम ढेला आपके रथ पर नहीं मारी, हमारा तो छोटा नाती है, ग्रैंडसन है, भूखा था, हम तो वृक्ष पर मारी, कोई फल गिरेगा खा लेगा। ये लोग पकड़ लिए। राजा कहा कि अरे राम राम, वो ढेला वृक्ष पर लगा होता तो उसको फल मिलता, और हमारे रथ पर लगा तो इसको तुम लोग जेल भेज रहे हो। तब तो हम वृक्ष से गए बीते हैं ना, हमारा वृक्ष जैसा भी वैल्यू नहीं है ना। और उसको मुक्त कराए और लोग कहते हैं कि 1000 स्वर्ण मुद्रा उसको दी। ये ढेला वृक्ष पर लगा होता तो उसको फल मिलता, हमारे रथ पर लगा तो उसको दंड मिलेगा, उसको फल मिलना चाहिए। तो वृक्ष गुरु हैं परोपकार के विषय में। और कह रहे हैं कि मानो बलराम जी नीति की शिक्षा दे रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं तो उनको कष्ट देने पर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, उपकार ही करते हैं, और बुरे लोग का चरण पकड़िए फिर भी उनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। और इस तरह धेनुकासुर का वध किए, ब्रजवासियों को कष्ट दे रहा था। और भगवान की लीला की विशेषता है कि उसमें कई शिक्षा भी प्राप्त हो जाती, बहुत बहुत शिक्षा भी प्रस्तुत किया गया। और यही तालवन क्षेत्र है। हम एक जगह कथा वही गाजियाबाद में कर रहे थे, तो लोग पूछे कि वहाँ ताल का वृक्ष है कि नहीं, कि वन में तो नहीं है, मंदिर में है। और कोई पूछे तो वन कैसे ख़त्म हो गया? तो हमको तो नहीं कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन एक भक्ति का वो बलराम जी सब वृक्ष गिरा दिए तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ रेवती और बलराम जी हैं, साथ में कृष्ण है। बलराम जी का क्षेत्र है। ताल फल इधर होता था, ताल फल काली मिट्टी में होता है, करैल जमीन में। तो इधर इस क्षेत्र में काली मिट्टी है, धान की खेती होती, देखते हैं ना आप लोग, आए तो हार्वेस्टिंग किया जा रहा था। तो इसका अपना अलग पहचान है। गांव का नाम तारसी है। तारसी, ताल वन कहने से लोग नहीं बतला पाते हैं, तारसी कहने से तुरंत बतला देते। हम बलराम जी कृपालु हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हरे कृष्ण। इस समय तुम्हारे ताल वन पे फल नहीं, मतलब ताल के पेड़ पे फल नहीं हुए? वो भादों में वो पकता है, बरसात में है, इस समय तो नहीं होगा। पकता भादों में है, फरता कब है पता नहीं, हमको ये नहीं। जैसे बलराम जी के साथ रेवती नहीं आए तो उनका हम पत्नी हैं तो मंदिर बनाया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है, तो पति पत्नी का साथ में पूजा करते हैं ना।